है ना। चलिए चले, सही स्टार्ट है ये। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर संधि की शुरुआत करने हम लोग चल रहे हैं भैया। संधि क्या होता है ध्यान से समझिएगा। पूरे संधि का हम लोग पोस्टमार्टम करने चल रहे हैं पूरी तरह से। आज संधि का अंतिम संस्कार होगा ना। अंतिम संस्कार यानी तेरही, अंत में पूरी भी मिलेगी। इसलिए केवल हमारी तरफ से 15 से 20 मिनट संधि पढ़ लीजिए, पूरे जीवन में फिर संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, केवल 15 से 20 मिनट। संधि बहुत आसान चैप्टर है। हिंदी का कोई भी चैप्टर हो, विपिन सर पढ़ाएं और वो कठिन लगने लगे तो हमारा पढ़ाने का मतलब वही क्या निकला। ठीक है, इसलिए संधि क्या होती है ध्यान से सुनिएगा। संधि का अगर मैं बात करूं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मेल का मतलब होता है जुड़ना। अगर मैं संधि की बात करूं, इसका विपरीत जो होता है भैया, संधि का जो विपरीत होता है वह होता है आपका विग्रह। विग्रह मतलब अलग करना। संधि का विलोम विग्रह और संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। अगर मैं संधि की परिभाषा की बात करूं या मैं अगर संधि को देखूं, ये किन शब्दों से मिलकर बना है, ये आपका बना है सम और प्लस धी से। सम प्लस धी यानी समधि। हाँ, समधि नहीं बताना है, संधि मतलब समधि। संधि यानी सम प्लस धी से मिलके बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल। इसका विपरीत होता है विग्रह। अगर मैं संधि के परिभाषा की बात करूं, किसकी बात करूं भैया, परिभाषा की बात करूं, आप कहेंगे दो वर्णों के, एकदम ध्यान से मैं एक ही चीज बोल रहा हूं तो आप वीडियो में सब कुछ पा जाएंगे, आराम से रोक करके लिख लेंगे। दो वर्णों के पास पास आने से जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। परिवर्तन को संधि कहते हैं कि जब दो वर्ण पास पास आएंगे, उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं समास में, मैंने बताया था दो शब्दों का मेल होता है, जबकि संधि में आपके दो वर्णों का मेल होता है। इसमें भी आपके दो शब्द होते हैं, लेकिन पहले शब्द का अंतिम वर्ण लिया जाता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण लिया जाता है। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं आपको दिखाएं यहाँ पे देव प्लस आलय, देव प्लस, यहां देखिए पहला शब्द देव है, दूसरा शब्द क्या है, आलय है। इसके हमको केवल अंतिम वर्ण से मतलब है। अंतिम वर्ण कैसे निकलेगा, जब इसका हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं। जैसे अगर इसको ऐसे रख दें, वह पे हलंत, यहाँ क्या आएगा आ, अंतिम वर्ण क्या आ गया आ, इसका पहला वर्ण क्या है आ, क्या है, और प्लस यहाँ बचा क्या लय। तो हम पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या पाए अ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या पाए, दोनों का मेल कराए तो क्या बनता है। यही जो दोनों के वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन हो रहा है, इसी परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया। अब हम बताएं, जो परिवर्तन होने के बाद जो आपको मिलेगा वर्ण, यही वर्ण अपने पहले वाले वर्ण पे जाके लगेगा। यहां दे तो ऐसे है, वह पे आपका हलंत है प्लस आ और प्लस क्या है आपका लय। ये आपका व्यंजन है और ये आपका क्या है स्वर है। जब स्वर व्यंजन से जाके लगेगा तो इस आ की मात्रा क्या होती, एक खड़ी पाई, बताए तो थे ना। ये इस पे जब जाके लगेगा, इस पे जाके लगेगा तो ये इसके हलंत को हटा देगा, आ की मात्रा लगाएगा और क्या बचेगा देव। तो देव प्लस आलय बराबर क्या हो जाता है। तो आप समझ पाए होंगे संधि क्या है, कैसे दो वर्णों का मेल होता है, कैसे परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को कैसे संधि कहते हैं। आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से जान गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको और दूं, हमने कहा गिरी प्लस ईस, इसका अंतिम वर्ण मैं तोड़ना चाहूं
यहाँ तो देखिए पोस्टमार्टम करने चल रहे हैं, यहाँ पे र हुआ, र पे हलंत, अंतिम वर्ण क्या निकाले, छोटी, इसका पहला वर्ण क्या है, यहाँ बचा क्या, इन सबको मैं क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि इसका काम है ही नहीं, काम इन दोनों का है, ये छोटी और बड़ी, बोलो, दोनों वर्णों को मिलाए तो परिवर्तन बन क्या बनता है, यहां क्या बचा, यहां पहले से और यहाँ पे र पे हलंत, ये आपका व्यंजन है कि नहीं है, बोलो, कैसे जान पाए व्यंजन है, क्योंकि इस पे हलंत लगा हुआ है और ये आपका स्वर है, कि इस पे जाके लगेगा, बोलो, और इसकी मात्रा क्या होती है, यही होती है, बताए थे, एक खड़ी पाई पीछे से उड़ाई, याद है ना वर्णमाला में, तो आपका ये गी ऐसे हुआ, र, इसकी मात्रा लगा दो तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपने ये जाना कि संधि का मतलब क्या होता है, किन शब्दों से मिलकर बना है, इसका विलोम क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कैसे विकार, कैसे परिवर्तन, आपने ये जाना। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम आगे चलने की बात करें भैया तो कहां पहुंचेंगे, हम चलेंगे संधि के प्रकार की, संधि के प्रकार की बात करते हैं। तो हिंदी व्याकरण में संधि आपके 3 प्रकार की, कितने प्रकार की भैया, अगर मैं पहला बात करूं, पहला स्वर संधि क्या होता है, दूसरी संधि होती है व्यंजन संधि, दूसरी संधि होती है व्यंजन संधि, और तीसरी संधि होती है विसर्ग। बहुत ध्यान से समझिए, आपको कठिन लगेगा ही नहीं। व्यंजन संधि मात्र कैसे हम लोग देख करके 1 सेकंड में बता दें कि स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, केवल इसके एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है, स्वर का मेल स्वर से हो जाए, स्वर का मेल स्वर से हो जाए। हमने ये बताया संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मेल होता है। जब दोनों तरफ स्वर आ जाए तो कौन सी संधि होगी, स्वर कितने होते हैं, 11 यही, बोलो, वही तो जानते हैं, आ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। अगर दोनों तरफ स्वर आ जाए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर हो, तो कौन सी संधि, इसके 3 कंडीशन है। तो मान लीजिए कि स्वर का मेल व्यंजन से हो जाए, किससे हो जाए, व्यंजन से हो जाए। दूसरा है आपका व्यंजन का मेल स्वर से हो जाए, किससे भैया, और तीसरी कंडीशन है व्यंजन का मेल व्यंजन से हो जाए, व्यंजन का मेल व्यंजन से हो जाए। तो वह कौन सी संधि होगी, क्या हमारी बातें समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। इसमें 2 कंडीशन है, क्या है भैया, विसर्ग का मेल स्वर से हो जाए, विसर्ग का मेल किससे हो जाए, तब भी क्या होगी, और अगर विसर्ग का मेल व्यंजन से हो जाए, किससे हो जाए भैया, तो भी क्या होगा आपका, बोलो, कोई दिक्कत यहां तक है क्या, कोई समस्या है क्या, नहीं दिक्कत ना। अब हम लोग करने चल रहे हैं क्या भैया, अगर हम आपको दिखाना चाहें कि स्वर संधि हेडिंग, स्वर हेडिंग क्या होगी, स्वर संधि, तो इसकी क्या कंडीशन है, स्वर प्लस स्वर। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे, स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। परिभाषा तैयार, मैं सब कुछ बोल रहा हूं वीडियो में ना, स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भैया जैसे मैं बात करूं, हमने बताया आपको, जैसे हमने आपको यहां दिखाया स्व प्लस अर्थी, बोलो, यहां आ आया है,
और यहाँ भी क्या आया है, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्वर आया तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। जैसे हम कह दें ने प्लस अन, यहाँ ए आया है, यहाँ क्या आया है, दोनों तरफ स्वर है, बोलो ने प्लस अन क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। जैसे मैं कह दूं इति प्लस आदि, यहाँ ई आया है, यहाँ आ आया है, दोनों तरफ स्वर हैं, दोनों तरफ स्वर हैं, ने क्या बताया, बात मत करो, दोनों तरफ स्वर है तो क्या हो जाएगा, इत्यादि, क्योंकि आप कैमरे के, हाँ ठीक है, हाँ तो इसलिए ध्यान दीजिए एकदम। तो ये क्या हुआ भैया आपका, अगर मैं बात करूं स्वर संधि के प्रकार की, किसकी बात करूं, स्वर संधि के प्रकार की बात करूं तो कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार भैया, क्या होता है आपका, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, क्या भैया, गुण स्वर संधि, तीसरा क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि, चौथा क्या होता है, यण स्वर, और पांचवा क्या होता है, दिखाई दे रहा है, बोलो कोई दिक्कत, ठीक। तो आप लोग उत्साहित रहें तो हम भी पढ़ा पाएंगे, इना एकदम झूल जा, ठीक है, हम चिल्लाए चिल्लाए फेफड़ा निकाल दे और तू सभी लागत वैसे सोवत हट गया ना, ऐसे लागत बा कि लड़की की विदाई करके आए हो, ठीक है, यही तो होता है। जैसे कि शादी विवाह में होता क्या है, शादी विवाह में आदमी 3-4 दिन, अगर लड़की की शादी रहे उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत होती है, 3-4 दिन आदमी, 5 दिन का 15 दिन पहले से हर चीज तैयारी करने में लगा रहता है, ठीक है, कि कुछ कमी न बने, कुछ कमी न हो। लेकिन जब शादी विवाह अच्छे संपन्न हो जाता है, उसके बाद ये होता है ना कि अब चाहे जहां जाए कि कोनो बोरा तरह सोई जाए, उन्हें क्यों पावे न, कहाँ बाटी हम, तो ये चीजें थकाई लग जाती है शादी विवाह के बाद। दूसरी बात, लड़के बेचारे जो होते हैं, लड़के, इनके लिए कोई विशेष मेकअप वोकअप नहीं होता है लड़कों के लिए, क्योंकि भाई सजेंगे क्या सजेंगे हो, अगर मान सज भी गए चितकबरा सांड लगी है, सजेंगे क्या यार, बहुत करेंगे फेयर हैंडसम लगा लेंगे ना, ब्याहे व्याहे में जब शुभ होता है काजल, लड़का को रोज काजल ना लागे, लेकिन ब्याहे एक दिन फूफा के रही है काजल और पातल न लगे, हल्का शुभ कर दे, ऐसे मुर्गिया अल्लाह ओकर आंख गड़ाई ले, लड़की जब जा ऐसे कह दे दो, अब जैसे कि है एकदम चितकबरा खसी ला गई, आज खत्म कहानी, बड़ी स्थिति गड़बड़ हो जाती है इस तरह से, और पूरा एकदम से सूझ गया वैसे ऐसे। मान लो बारात जानी है आपको 100 किलोमीटर दूर बारात, ठीक है, बारात 2 बजे निकल जाएगी दिन में, कितने भैया, 2 बजे बारात निकल गई, भैया हो लगन बहुत तेज है उस समय, समय से निकल चलिए, समय से 2-4 लग जाए। आप लोग देखने के लिए उस गांव की जो महिलाएं हैं, औरतें सब तैयार है एकदम बढ़िया से, उतना सजे आप नहीं हैं, लेकिन वो सभी बढ़िया एकदम तैयार हैं कि चला हो फलाने के दामाद देखा जाए ना, बात है नहीं, और आप ऐसे आंख वाँख रगड़ पहुंचे हैं, काजल ऐसे पूरा लगा है, 2 बजे बारात पहुंचते पहुंचे 7 बज गया, 7 बज गया, लड़कियां चुचू को छोहारा हो गया एकदम, भाई कहीं जा भी नहीं पा रहा है, सब लोग पर नाश्ता वास्ता किए, चाउमीन फूल की लखा बेचे, कहे यार एक आध प्लेट पहुंचा देता ना, निकल खाओ ना पाए हम,
तो एकदम चुचुक छुहारा भावा, अगर ज्यादा खा ले तो सरल आवत गति चालू हो जाए, ये मामला है। इसलिए इसको बचाना पड़ता है, समझ पा रहे हैं। उसके बाद स्थिति ये हो जाती है ना, स्थिति ये हो जाती है शादी उदी में, जैसे अब लड़की तब तक क्या है जानते हैं, बैठी है एकदम, पूछे कहाँ पहुंचे हो, पूछा कहाँ बताए तो हम आई। ये तो स्थिति है प्रभु, ठीक है, कहाँ बताई, एकदम चुचुक के सुहाना हो रही है। लड़की तब तक जो है, लड़की तब तक एकदम बैठी है, तब पार्लर वाली आएगी। जैसे पार्लर वाली तब आई, बढ़िया एकदम मेकअप, पुट्टी, प्राइमर, पेंट एकदम होता है। उसके बाद होता क्या है, गांव की औरतें आती हैं देखने के लिए, ये बहन हटा तनी देखी थे, दुल्हा तो बूढ़ा बूढ़ा लागल हो, काव ये का खोजेन हो, काव देख लड़की इतना सुंदर कि तो जैसे बूढ़ा लागत बा, नहीं जानते 2 बजे चला मुझे पानी नहीं पड़ा वो करे। अब सच के आइन सब कहे औरतें गाना गावत थी, इना गई है, लड़का कितना भी सुंदर रहे, लड़की कितनी भी बदसूरत रहे, लेकिन वहां के महिलाएं गीत गाती हैं, कैसे हो, हाँ बता रहे हैं कि बरनाइबा कन्या के जोड़े के बरना, समझ पा रहे हैं। नहीं लड़कियों इसे देखे टाक कि हमारा किस्मत ये फूटा रहा। मैं कहा बहन बरनाइबा कन्या के जोड़े के, अरे दुल्हा के मोह जैसे घोड़े के, ये बात, और दुल्हनी के मोह जैसे सोने के बरनाइबा, ये स्थितियां बन जाती हैं। बात समझ पा रहे हैं। अब आप सोचिए, अब दुल्हा के मुंह जैसे घोड़े के, लड़के बाद सोचा था हमार किस्मत तो इसो फूटी बा, क्या हुआ, क्या हो रहा, क्या हो रहा है, टेस्ट, तो टेस्ट से क्या दिक्कत है, नहीं टेस्ट में तो बच्चे अपने मन से करते हैं ना देखा, हम बताएं किसी का, जैसे आप लोग खुश हैं ना, तो उनसे देखा नहीं जा रहा है, तो सुनिए हो गई बातें ना। आइए लोग चलते हैं इधर हम ना, तो जानिए सबके विरोधी हैं। चले स्वर संधि, हाँ हम लोग देखिए संधि कितने प्रकार की, 5 प्रकार की होती है। अगर हम बात करें इसमें पहली संधि क्या है आपकी, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, केवल ध्यान समझिएगा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। जब हम आपको पढ़ा रहे थे वर्णमाला, उसमें हमने बताया था आपके एक हर्ष स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर बताया था हमने, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। और अगर मूल रूप से दीर्घ स्वर पूछा जाए तो आप कहेंगे 3, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये मूल रूप से होते हैं। बात समझ पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं, मैं दीर्घ स्वर संधि की बात करूं, तो हम कहेंगे जब ह्रस्व या दीर्घ, जब ह्रस्व या दीर्घ, केवल ध्यान से सुनिए, जब ह्रस्व या दीर्घ अ,
ई उ री। और ध्यान से सुनिएगा, जब हर्ष या दीर्घ आ ई उ री के बाद हर्ष या दीर्घ अ हर्ष या दीर्घ अ ई उ री आए तो दीर्घ आ ई उ री हो जाता। हमने कहा कि जब हर्ष या दीर्घ, हर्ष मतलब चाहे छोटा अ चाहे छोटा ई उ री चाहे बड़ा हो, इसके बाद चाहे हर्ष या दीर्घ आता है, लेकिन जो परिणाम होता है वह दीर्घ ही होता है। जैसे इसको मैं और सिंपल भाई करना चाहे तो मान लीजिए आ का मेल आ से हो जाए, दोनों तरफ हर्ष है कि नहीं है, तो परिणाम के रूप में क्या होगा भैया, बड़ा आ दिखाई दे रहा है एकदम। अगर हम कहें पहले आ गया, ध्यान से सुनिएगा एकदम, मैं एक एक चीज यहां बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, एक एक चीज लिख दे रहा हूं। अगर मान लीजिए आ का मेल बाद में आ से हो गया, अब भी क्या बनेगा भैया रिजल्ट। और अगर आ पहले ना आके आ जाए और बाद में अब आ आए, तब भी क्या बनेगा, हमेशा दीर्घ ही होगा ना। और अगर हम कहते हैं दोनों तरफ आ गया, अब भी क्या बनेगा। क्या हमारी बातें समझ पा रहे हैं? क्या आ और आ से 4 कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन बनेगी? बोलो, नहीं बनेगी। इसी प्रकार हम किसकी बात करें, ई की, मान लो ई का मेल दोनों तरफ छोटी ई हो जाए तो क्या बनेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ छोटी यहाँ क्या हो जाए, अब भी क्या बनेगा, कोई दिक्कत है क्या? यानी आप ये कहिए, आके पहले आ हो, आके बाद हुआ हो, दोनों मिलके बड़काया, तू से जिन बोल जा, ना मामला गड़बड़ हो जाए। शांत रहो, यानी समझिए, के बाद आओ। देखिए आप संधि पढ़ रहे हैं ना, एकदम गाना के धुन पे, आके बाद आहो, आके पहले आहो, दोनों मिलके बड़काया ना, सब अभी ना जाते ना। तो ये चीजें ऐसे, इसी यार, ई के पहले ई के बाद आई, दोनों मिलके, छोटी के पहले बड़की, बड़ी के पहले छोटी, दोनों मिलके का। और इसी प्रकार बड़ी ई का मेल छोटी ई से अब का हो जाए। और अगर दोनों तरफ बड़ी, समझ गए, कोई दिक्कत। इसी प्रकार ऊ का मेल ऊ से तो क्या हो जाएगा, अगर ऊ का मेल बड़ा ऊ से अब क्या हो जाएगा, अगर बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ से, अगर बड़ा ऊ का मेल बड़ा ऊ से, कोई दिक्कत। इसी प्रकार री का मेल, समझ पा रहे हैं? ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। अगर हम बात करें, जैसे आपको एग्जाम्पल देना चाहें, ध्यान समझिए, जैसे हम कह दें स्व प्लस अर्थी, आप देखिएगा यहां आ है, यहां आ है, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी आ, दूसरे शब्द के, देखिए हमने यहां दिखाया स्व प्लस अर्थी। अगर मैं देखूं यहाँ पे आ और यहाँ पे क्या आ, कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन है, दोनों तरफ आ आए तो मिल क्या बनाता है, तो स्व प्लस अर्थी, तो क्या बनाया जाएगा, स्वार्थी। अगर मैं बता दूं देव प्लस आलय,
देव प्लस यहाँ आ है, यहाँ क्या है, कंडीशन नंबर दूसरी है, तो क्या बन जाएगा, देवालय। अगर मैं बात करूं परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी, तो यहां देखिए आपका मेल आ से हो रहा है, कंडीशन नंबर, तो क्या बन जाएगा, परीक्षा। अगर हम आपसे कह दें कि महा प्लस आत्मा, कौन सी कंडीशन है ये, कंडीशन नंबर यही तो है, महा प्लस आत्मा बराबर महात्मा। अगर हम आपसे कह दें कि अति प्लस ईव, अति प्लस दोनों तरफ क्या है, छोटी ई है, बोलो, तो क्या हो जाएगा, तो बड़ी ई हो जाएगा। अगर हम आपको अगले पेज पे लिया के चले, अगर हम आपसे कह दें कि गिरी प्लस ईस, यहां पहले छोटी फिर बड़ी हुआ, तो क्या हो जाएगा, गिरी प्लस ईस, तो आपका हो जाएगा गिरीश। जैसे हम कह दें मही प्लस इंद्र, महेंद्र नहीं होगा, बड़ी ई होगा, महेंद्र, समझ पा रहे हैं, यहाँ बड़ी यहाँ क्या है। अगर मैं कह दूं रजनी प्लस ईस, दोनों तरफ बड़ी ई है, तो रिजल्ट में क्या बनेगा, रजनी। क्या हमारी बातें समझ पा रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे हमने कह दिया लघु प्लस उर्मी, तो क्या हो जाएगा, लघुर्मी, समझ पा रहे हैं। जैसे हम कह दें वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, तो क्या हो जाएगा, वधु वधुत्सव। कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो आपने जैसे मातृ, एक वाला देख, मातृ प्लस ऋण, दोनों तरफ री आया है, बोलो, तो आपका हो जाएगा मातृण, समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा दीर्घ स्वर संधि, तो हमने बताया कंडीशन, उसके हमने एग्जाम्पल दिया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कोई समस्या यहां तक। अगर हम आपको चलते हैं दूसरे संधि के रूप में लिवा करके, दूसरी संधि का नाम है गुण स्वर संधि। क्या भैया, केवल ध्यान से समझते चलिए, ऐसा कुछ होगा ही नहीं जिसको आप ना समझ पाए, ठीक है। मैं एक एक चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। गुण स्वर संधि, और दिमाग में एकदम निकाल दीजिए, हमको नहीं आएगा, ठीक है। बस केवल 15 से 20 मिनट जाने दीजिए, संधि भी आपको समास की तरह ही याद हो जाएगी। गुण स्वर संधि क्या होता है, देखिए, जब, बड़ा ध्यान सुनिए, जब अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, या री आ जाए, री आए तो, री आए तो, ई या बड़ी ई का ए, इसका मात्रिक रूप ये, समझ पा रहे हैं। ऊ या बड़ा ऊ का क्या हो जाता है आपका, ओ, मात्रिक रूप क्या होता है ए। और री का, किसका भैया, री का हो, री का अर हो जाता है। हमने ये समझाने का प्रयास किया डिफिनीशन के माध्यम से कि पहले शब्द का, दो शब्द होते हैं संधि में, एक पहला शब्द और एक दूसरा शब्द। हमने कहा पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो आ होगा या तो आ होगा, दो स्वर को छोड़ के तीसरा स्वर नहीं हो सकता है। दूसरे शब्द का पहला वर्ण इन पांचों में से कोई एक होगा। बात समझ पा रहे हैं। जैसे मैं कहना चाहूं तो ई किस में भाई बदल जाएगा, ए में। ऊ या बड़ा ऊ किस में होगा,
बोलो ओ में, और री किस में होगा, यहाँ रा पे हलंत है। आइए इसको हम और सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो यहाँ आ का मेल हम ई से करा देते हैं, यही तो होगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण केवल 2 वर्ण आ सकते, सॉरी, पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो आ या तो आ। मान लो यहां मेल कराए तो ई किस में बदले भैया, बोलो ए में बदल जाएगा। अगर आ यहां आया और यहां छोटी ना हो के मेल में क्या हो जाए, अब भी क्या बदलेगा। अगर हम यहाँ पे आ ना आके आ गया और अब ई आई, अब क्या होगा, बोलो। और अगर हम यहाँ पे आ करके और बड़ी ई कर दिए, अब भी क्या होगा, क्या कोई दिक्कत है। ई से इस 4 कंडीशन के अलावा कोई 5वां कंडीशन बनेगा, नहीं बन सकता है। अगर इसी प्रकार हम बात करें आ का मेल, अगर हम ऊ से कर दें तो ऊ भाई किसने बदलता है, यहां लिखे है ना ऊ का। केवल ध्यान से समझिए, पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई, ठीक है, बाकी जो चीजें हंसी मजाक होंगी तो केवल वहां चलना है। आ का मेल, मान लो आ का मेल छोटा ऊ नहीं बड़ा ऊ से कर दे, अब क्या होगा भैया, ओ हो जाएगा। अगर हम आ नहीं आ कर दें और अब मेल कराएं, अब भी क्या होगा। और अगर इस आ का मेल हम बड़ा ऊ से करा दें, अब भी क्या होगा। क्या ऊ से इस 4 कंडीशन के अलावा कोई 5वां कंडीशन बन सकती है, बोलो। हमने आपको एकदम दिखाया आगे पीछे करके। अगर हम यहाँ पे बात करें आ का मेल किससे करा देना है, री से, तो क्या बन जाएगा, आ ना आके मान लो आ गया, अब यहाँ पे री आ गया, अब भी क्या बनेगा, बोलो। कोई दिक्कत है, कोई समस्या। आइए एग्जाम्पल पे आपको लिया के चलते हैं। जैसे जैसे रमा प्लस ई से, यहां देखिए, यहां से क्या मिला, आ मिला, बोलो। और यहां क्या मिला है, कौन सी कंडीशन है, यही होगा। तो किस में बदलेगा, ए में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, रमे। ऊपर ए की मात्रा लगेगी, क्या उसके ऊपर ऐसा हम लिख दें रमेश, ऐसे कर दें, इसका हमेशा मात्रिक रूप लगता है। बात समझ पा रहे हैं, तो ये नहीं होगा, कोई दिक्कत। जैसे हम कहते रमा प्लस ईस बराबर है महा प्लस ईस, क्या हो जाएगा। जैसे हम कह दें नर प्लस ईस, नर प्लस ईस, क्या हो जाएगा, नरेश। जैसे हम कह दें महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, तो ये आपका हो जाएगा महेंद्र, क्या भैया। जैसे हम कह दें भैया यहां आपको सूर्य प्लस इंद्र, सूर्य प्लस इंद्र, तो आपका क्या हो जाएगा। अगर हम कह दें वीर प्लस उचित, ऊ का भैया किसने बदलता है, यहाँ आ है यहाँ ऊ है, आ का मेल ऊ से क्या हो जाएगा, तो वीर प्लस उचित क्या हो जाएगा, वीरो। समझ पा रहे हैं। जैसे मैं कह दूं, समझ पा रहे हैं, जैसे मैं कह दूं महा प्लस उदय बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देख रही हो क्या, हाँ वही हम सोच रहे थे, महा प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा भैया, महोदय। जैसे हम कह दे महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव बराबर गंगा प्लस उदक, गंगोदक। जैसे हम कह दे भैया देव प्लस ऋषि, एक री वाला देख लो ना, देव प्लस ऋषि बराबर क्या हो जाता है, देवर्षि। जैसे हम कह दे राज प्लस ऋषि बराबर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, राजर्षि। सप्त प्लस ऋषि बराबर क्या हो जाते हैं। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं।
यानी ये कंक्लूजन निकला कि क्या निकला कि दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री से शब्द अलग होते हैं, और इसमें जो होता है उदाहरणों में आपके ए की मात्रा या ओ की मात्रा या ऊपर र, ये आपके ट्रिक हैं। जिसके ऊपर दिखाई दे वो कौन सी संधि होगी भैया? जितने एग्जाम्पल हमने देखिए दिया है सब पे ए की मात्रा या ओ की मात्रा होगी या ऊपर आपका र होगा। बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या? अगले संधि के रूप में चलते हैं। क्या भैया? वृद्धि स्वर संधि। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ऐसे बोलो। हाँ, वृद्धि स्वर, वृद्धि स्वर संधि। ध्यान से सुनिए एकदम, बस 1 सेकंड लगेगा इसको भी याद करने में, ठीक है? जब खाली आप लोग पढ़ते नहीं हैं, और पढ़े तो कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है? जब क्या है आ या आ के बाद देखिए गुण में हम लोग ई ई उ री तो पढ़ चुके हैं। बचा क्या? ए आए ओ आओ। इसको मन कर लो। के बाद या आ गया ए आए ओ आओ, आए तो ए आए का आए, ये मात्रिक रूप। और किसका भैया? ओ आओ का आओ हो जाता है। कोई दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत है? हाँ? अरे पगला, जब आ या आ के बाद ए आए ओ आओ और ए आए ओ आओ आए तो ए आए का आए हो जाता है और ओ आओ का आओ हो जाता है। जैसे हम आप क्लियरिटी लाए, मान लो आ के बाद आपका ए आया तब भी क्या होगा? आए। आ के बाद आपका ए ना आकर के आए आ गया, अब भी क्या होगा? अगर आ ना के पहले आ गया अब भी क्या होगा? इसका मतलब तो यही है ना। और अगर यहाँ पे आए आ गया अब भी क्या होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हम आ का मेल किससे करा दे भैया? किससे? ओ से करा दे तो क्या बन जाएगा? बोलो। और अगर आ का मेल किससे करा दे हम? औ से, अब क्या हो जाएगा? और अगर आ का मेल हम किससे करा दे? ओ से, तो क्या हो जाएगा? अगर आ का मेल हम किससे करा दे? औ से करा दे, अब भी क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या यहां तक? नहीं। आइए अगर हम बात करें, जैसे हम कह दें 1 + 1 यहां पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ। क्या है? यहाँ क्या है? ए। आ का मेल ए से क्या बनता है? क्या बनता है? तो 1 + 1 1। जैसे मैं कह दूं लोक, अगर इसका मेल हम ए से कर दें तो क्या हो जाएगा आपका? तो आपका यहाँ पे आय की मात्रा अगर मैं बात करता हूं तो बराबर यहाँ आ है यहाँ ए है, क्या बन जाएगा? आय। ईषणा मतलब इच्छा होता है। अगर मैं बात करूं तीसरे एग्जाम्पल पे, मत + ऐक्य, क्या करे भैया? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे?
मतये क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करता हूं सदा प्लस एव से, यहाँ आ है, यहाँ क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा, सदैव। जैसे मैं बात करता हूं तथा प्लस एव, क्या हो जाएगा, तथैव। जैसे मैं बात करता हूं वन प्लस औषधि, वन प्लस, तो क्या हो जाएगा, वनौषधि। जैसे मैं कह दूं दंत प्लस ओष्ठ, बोलो, तो क्या हो जाएगा, दंतौष्ठ। अब हो जाएगा ना, कोई दिक्कत यहां तक। अगला संधि कौन सी है, यण स्वर संधि। यानी आपने ये देखा कि वृद्धि स्वर संधि के उदाहरणों में आप ऊपर दो चोटी, यानी अ की मात्रा या औ की मात्रा जिस पे रहेगी वह संधि कैसी संधि होगी, और जिस पे एक चोटी रहेगी वो गुण क्या होगा। अगर हम बात करें यण स्वर संधि के बारे में, किसकी भैया, कहाँ गए भैया, छोड़िए, नहीं लिख दे, सही है। यण स्वर, देखिए अभी तक हमने गुण या वृद्धि में आ या आ को पहले लिया, लेकिन अगर बार बार इसी को पहले करेंगे और सब रूठ जाएंगे कि सर दो आंखी कर रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ई उ री को पहले कर लेंगे, बात समझ पा रहे हैं। यानी जब ई उ और री हो गया, और री आए, जब ई उ और री का मेल किससे हो जाए भैया, जब ई उ और री का मेल किसी दूसरे स्वर से हो जाए, किससे भैया, किसी दूसरे स्वर से हो जाए तो ई या बड़ी ई का यह हो जाता है, क्या भैया, ऊ या बड़ा ऊ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है। और क्या भैया, री का क्या हो जाता है, बोलो, री का हो जाता है र, री का र पे हलंत है, हो जाता। क्या हमारी बातें आप समझ पाए क्या, बोलो। पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो ई या उ या बड़ा उ या री होगा, इस पांच के अलावा छठवां कोई भी स्वर नहीं होगा, बात समझ पा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मान लो ई का मेल आ से हो गया तो क्या बनता ई का या, और ई का मेल अगर आ से ना हो कि बड़ा आ से हो गया, तो जिस स्वर से मेल होगा ई का वही स्वर या पे लगता जाएगा, तो क्या हो जाएगा। अगर ई का मेल हम ऊ से करा दिए तो अब भैया समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार अगर मैं मान ली बड़ी ई का मेल किससे करा दिया, आ से, तो क्या बनता है बड़ी ई का या बनता है। अब अगर बड़ी ई का मेल हम किससे ए से करा दिए, किससे भैया, तो या पे कौन सा स्वर लगेगा, कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या। इसी प्रकार अगर ऊ का मेल हम आ से कराते हैं तो ऊ का क्या बनता है, और अगर हम ऊ का मेल हम किससे करा दें, ए से करा दें, तो क्या हो जाएगा वे। अगर हम बड़ा ऊ का मेल हम ई से करा दें तो ऊ का क्या होता है, वह होता है, छोटी मात्रा लग जाएगी, बोलो कोई दिक्कत। मैंने समझाने का प्रयास किया ताकि ये ना समझे केवल यह और वह होता है, जिस स्वर से मेल होगा वही स्वर यह और वह पे लग जाएगा, कोई समस्या। जैसे
जैसे, क्या जैसे करना है, ध्यान दीजिए, इति प्लस आदि, अंतिम वर्ण क्या है, ई, यहां क्या है, अ, ई का मेल किससे हो जाए, तो क्या बन जाएगा, तो इत प्लस आदि क्या हो जाएगी, बोलो, कोई दिक्कत, यदि प्लस आपी क्या हो जाएगा, यदि प्लस अपी बराबर होता है यद्यपि, कोई दिक्कत, कोई समस्या, जैसे ऊपरी प्लस उक्त, ऊपर ऊपर युक्त, कोई दिक्कत, यहाँ ई का मेल ऊ से हुआ, ई का मेल किससे हुआ भैया, ऊ से, तो क्या बन गया, यू, वही तो यू हुआ है, कोई दिक्कत, बोलो। अगर मैं बात करता हूं नी प्लस ऊन, तो क्या हो जाएगा, न्यून, जैसे मैं बात करता हूं, लिख दूं, 1 2, जैसे मैं लिख देता हूं वी प्लस ऊ है, व्यू है, क्या हो जाता है, कोई दिक्कत, जैसे मैं कह दिया प्रति प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, प्रत्यय, जैसे मैं कह दिया सु प्लस आगत, सु प्लस आगत क्या हो जाएगा, स्वागत, जैसे मैं 8वां एग्जांपल दे दिया सु प्लस अच्छ, बोलो, तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक, कैसे हम लोग पहचाने मात्र 1 सेकंड में यण स्वर संधि को ना, जैसे हम लोग 3 को पहचाने, कैसे इसको पहचाने मात्र 1 सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा ना, कैसे पहचानेंगे, किसी शब्द के, यानी ये जानिए जब यह और वह के पहले अर्धवर्ण आ जाए, वही क्या है आपका, जैसे देखिए यह के पहले आधा वर्ण आया है, क्या इसमें 1 सेकंड से अधिक लगा, बोलो, यह के पहले आधा आया है, वह के पहले आधा आया है, वह के पहले आधा आया है, यह के पहले आधा आया है, यह के पहले आधा आया है, यानी यह और वह के पहले जब अर्धवर्ण आ जाए, वही क्या होता है आपका, मामला क्लियर। अगले संधि की तरफ चलते हैं, अयादि स्वर है, उबंत नहीं हो रही है, अयादि स्वर है, हम नहीं उबे हैं लेकिन आप लोग उब जाते हैं, अयादि स्वर संधि, इसे चलने दीजिए, आज केवल 12 घंटा बैठ जाइए, हिंदी समाप्त कर देंगे ना, ठीक है, अयादि स्वर है संधि, सुनिएगा, हम लोग क्या किए भैया, यानी गुण और वृद्धि में हम लोग अ और आ को पहले किए, यण में हम लोग फिर ई उ री को पहले किए, बच्चे क्या ए आए ओ आओ, इसको पहले कर दे भाई, बोलो, कि किसी के साथ नाइंसाफी, हाँ बस, या देखो जब ए आए ओ आओ, स्वरों का मेल, स्वरों का मेल किसी दूसरे स्वर से हो, इनके अलावा किसी दूसरे स्वर से हो तो, हो तो ए का, ध्यान से सुनिए, अब ए का आए, क्या भैया, आए का आय, ओ का आव, आव का आव हो जाता, क्या हमारी बातें समझ पाए, आइए और क्लियरिटी लाते हैं, जैसे मान लीजिए ए का मेल हम आ से करा दिए प्रभु, ए किसमें बदलता है आपका, बोलो, आय में, अब ए का मेल जिन जिन स्वरों से कराते जाएंगे वही स्वर या पे लगता चला जाएगा,
जैसे ए का मेल हम करा दिए भैया आ से, किससे करा दिए? तो क्या हो जाएगा? आ या फिर क्या बड़ी की मात्रा? बोलो, हम कहीं कोना अपराध कह दिए। तो यहाँ पे क्या होता है? ए का आए, यहाँ क्या होता है? आ पे आ की मात्रा। कोई दिक्कत? अगर हम ए का मेल हम किससे करा दिए? ऊ से करा दें तो आ पे आए तो होता ही है। अब जिससे होगा वही स्वर लगा दीजिए, कोई दिक्कत? इसी प्रकार चाहे जिससे कराएंगे हम। आय का मेल प्रभु आ से कराते, आय का क्या होता है? और अगर छोटी ई से कराते हैं माई, समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार किसका भैया होगा? अगर ओ का मेल हम आ से कराते हैं तो क्या बनता है? बोलो। अगर हम ओ का मेल हम करा देते हैं छोटा ऊ से भैया, अगर हम ओ का मेल करा देते हैं छोटी ई से, तब इससे आपका क्या होगा? इसका भी हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई समस्या? जैसे यहां लिख दें, जैसे ध्यान सुनिएगा, ने प्लस अन, यहां अंतिम स्वर क्या है? ए का मेल किससे हुआ? आ से, तो ए किससे बदलता है? आय में। किसमें भैया? आय में, या में नहीं, आय में। तो ने प्लस अन क्या होता है? बोलो। से प्लस अन किसमें होता है? शयन। नए प्लस अक, नए प्लस अक क्या हो जाता है? जैसे मैं कह दूं गए प्लस अक, समझ पा रहे हैं? तो कितने तेज हैं आप लोग ना। गए प्लस अन बराबर गायन। जैसे मैं कह दूं पो प्लस अक, जैसे पो प्लस अन क्या हो जाएगा? समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोलो, केवल समझते चलिए। पवित्र, कोई दिक्कत? जैसे मैं कह दिया नए प्लस इक, नए प्लस इका बराबर क्या हो गया? नायिका। जैसे मैं कह दिया गए प्लस इका बराबर, पेपर में इसे आए चोखा हो जा, जब गए प्लस इक बराबर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? बोलिएगा। जैसे अगर मैं कह दूं पौ प्लस अक, यानी इस प्रकार से आपने देखा, हमने सबका एग्जाम्पल देने का प्रयास है किया कि ए पहले आए, आए पहले आए, ओ पहले आए और आओ पहले आए, कैसे हो रहा है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगले संधि की तरफ शुरुआत करते हैं। क्या बताएं फिर से? कहीं और खो गए थे क्या? अगला बताए दे, पेपर हो छुट्टी लेके आओ ना। क्या बताएं इसमें, बताओ कोई दिक्कत है क्या? बोलो, बार बार पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि इनका ध्यान यहाँ नहीं था, मैं देख रहा था। अगर इनका ध्यान यहाँ होता, देखिए जितना आसान होता है कि सर एक बार और बता दीजिए, मैं इतना आराम आराम से खुद बता रहा हूँ, ठीक है? इसको आराम से वीडियो रिकॉर्ड है, ठीक है? ये हमारी गारंटी है। तुम इसको जाके जब देखोगे फिर से अच्छे से, तो आपको अपने ऊपर पश्चाताप होगा कि हम झूठे सर से पूछे दोबारा ना, कि हमको एक ही बार में समझ में आ गया। बात समझ पा रहे हैं? क्ली संधि, व्यंजन, स्वर संधि खत्म करना है ना। बोलो है? व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन पढ़ा दे, रहने दे। हाँ
पढ़ा दे, इधर से आवाज दे रहे। जैसे कुछ लोग जबरदस्ती पकड़ के बैठा